Today we discuss about the geometric progressions. This is the part of the first year. The students take the mathematics in 11th. This is the 11th part. Okay. Now we discuss about the what is the GP. Now consider this series. 1, 2, 4, 8, 16 and so on. Again consider 3, 9, 27, 81 and so on. यह मैं देखता हूँ बेटा कि इनके कर्मगत पदों का अनुपात भी है. The ratio of their conjugate terms are always same. For example, 2/1, 2, 4/2, 2, 8/4, 2, 16/8, 2. Similarly here, 9/3, 3, 27/9, 3, 81/27, 3. So that is the constant. Also we observe that if we multiply with 2 in this, the next term will be. When we multiply 2, 2 to 2, 4. When multiplied by 2, next term will be 8. When we multiplied by 2, 8 to 16. Next term will be. Similarly, when you are going to multiply 3 by 3, that is 9. Multiply that is 27. That is 81. So here is 3 constant number, here is 2 constant number. So we can say all the series that obtained by multiplying a constant number are called GP. Okay? यानी वह सभी श्रेणियां जिन्हें किसी अचर संख्या से गुणा करने पर उसका अनुवर्ती पद प्राप्त होता है, सक्सेसिव टर्म्स मिलता है. ये पूर्ववर्ती पद है, इसको 2 से गुणा कर अनुवर्ती पद मिलेगा, इसको 2 से गुणा अनुवर्ती पद मिलेगा. तो जब किसी श्रेणी के संख्याओं को अचर संख्या से गुणा करते हैं, उसका अगला पद प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं. समझ में आया क्या कह रहे हैं? When we multiply by constant number to the terms, the next terms are obtained. Okay, the value of the next term obtained. Then this is known as geometrical progression. यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसके सक्सेसिव टर्म्स मिल रहे हों तो उन्हें हम लोग जीपी कहते हैं. और ये कांस्टेंट नंबर मिलता है, दैट इज नोन एज कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो, दिस इज कॉमन रेशियो. ओके, तो नाउ let first term be a common ratio R, then GPV A multiplied by this, that is AR, again multiplied by R, that is AR is square, again multiplied by R, that is AR cube, again multiplied by R. 4 and so. This is known as general series of GP.
where r is t2 by t1, t3 by t2, t4 by t3, tn by tn minus 1. Some student take a2 by a1, a3 by a2, a4 by a3. एक एक चीज है, चाहे आप टी पढ़ो चाहे आप ए पढ़ो, आप कॉमन यू कैन यूनिट बाय टी और बाय ए. ओके, तो नाउ वी गोइंग टू फाइंड. मान लो मुझे ऐसे दे दिया है बेटा, फर्स्ट टर्म दिया है 4 दे दिया और सेकंड टर्म दे दिया है 12 और कह रहा फाइंड जीपी. फाइंड जीपी, तो क्या करोगे भाई, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा नहीं देखोगे और क्या करोगे. मोदी का सुना है ना, क्या कर लेंगे हम तो संदेह फकीर झोला उठा के चल देंगे. नहीं भैया हमें के साथ करना है. नाउ a इक्वल टू 4 फर्स्ट टर्म है. ओके बेटा, सेकंड टर्म ar is 12, therefore ar by a 12 by 4 4 3 12, r equal to 3. Okay, r equal to 3. The series a 4 ar 12 ar is square 4 into 3 square 9 36 ar cube 339. आप चाहो तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. 36 into 3 तो भी कर से 4 12 36 108 एंड सो ऑन. अब डिवाइड करके देख लो बेटा, 4 तिहाई 12 12 तेज 36 36 3 108 यानी आर क्या आ रहा है 3 आ रहा है. ओके, अब अगर टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे. नाउ आपको टर्म फाइंड करना हो तो देखो टर्म में क्या करेंगे, t1 इक्वल टू a, t2 इक्वल टू ar, t3 इक्वल टू ar स्क्वायर. बस इतने में मेरा काम बन जाएगा. ओके, दिस कैन बी राइट ए आर की पावर माइनस 1. किसी को 0 1 होता है कोई मतलब नहीं रहेगा. दिस कैन बी राइट अब देखो ये 1 ए कांस्टेंट है ईच टर्म, तो ए कांस्टेंट है. ठीक, और जब 2 है तो 2 माइनस 1 पावर चेंज हो रहा है. देखिए 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1. तो जब n होगा भैया तो क्या होगा n माइनस 1 होगा. दिस इज द टी. ओके, क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा, 139x1 फाइंड 8 टर्म, ऐसे पूछ लेगा आपसे. तो फर्स्ट टर्म इज 1, r इज t2 by t1, tn इक्वल टू ar की पावर n माइनस 1, n इज 8, r is 1, a is 1, r is 3, 8 minus 1, that is 3 to the power 7. That is the answer. What is it? Very easy. Okay. Now next beta.
फ्रॉम इंड कहते हैं बेटा, फ्रॉम इंड, ए आर स्क्वायर और लास्ट में जाए फ्रॉम लास्ट टर्म, फाइंड nth टर्म, सब घंटा था। देखो हियर ए आर इसका अभी तो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, आइए मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भेज रहा है ना, तो चेंज क्या होगा देखो बेटा, जब ये फर्स्ट टर्म होगा, जैसे फर्स्ट टर्म करने तो सेकंड होगा, तो जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 1/r। तो खाली एक चीज चेंज होगा, क्या चेंज होगा बेटा, आर के प्लेस पे क्या लिख देना है 1/r, और ए के प्लेस पे क्या लिख देना है l, देन tn इक्वल टू ए के प्लेस पे l, आर के प्लेस पे 1/r, l/r की पावर क्वेश्चन। ठीक है, मान लो मुझे ऐसे क्वेश्चन देगा 1 2 एंड सो ऑन, 4 एंड सो ऑन, 1 to 56 दे दिया, फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, ऐसे कुछ नहीं करना भाई, वेरी इजी मैथमेटिक्स, r इक्वल टू 2/, ओके। अब हियर इज क्या करेंगे बेटा, उल्टा करेंगे, और लास्ट टर्म आर क्या हो जाएगा, और हमने कहा रिवर्स कर दो, ठीक, यहाँ है तो पार्ट टू ही रखो, क्या होता है फॉर्मूला लगा दो, और फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1, फर्स्ट टर्म में 0 भी नहीं है, लास्ट टर्म में 256। अब नाउ वी हैव रिक्वायर्ड tn इक्वल टू a, हम क्या कर रहे हैं नहीं लग रहा है 256 r की पावर टू दी पावर 5 minus 256 by 256 means बेटा 2 2 4 8 16 है ना, 16 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ t5 क्या है 16 है, आपको लिखना है 2 4 8 2 4 8 16 32 32 64 64 128 250 2 से मल्टीप्लाई करना डिफरेंट टू है, लास्ट अकाउंट पर 1 2 3 4 5 16, okay, so by applying this formula you can find out 16 last term, any last term, बस आप निकाल लो ये फॉर्मूला, okay, now बेटा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका पर्पज है कि बच्चों को में आए, ठीक है, आई आल्सो बिलोंग अ कॉलेज, आई आल्सो बिलोंग अ कोचिंग, that is M and math classes, but my view is that all Indians should be strong in mathematics. It is not my purpose to earn the money, तो के पास है स्कूल और कोचिंग मिला के खाने का मिलता, ठीक है, मेरा पर्पज है कि लोग पढ़े, वी आर अर्थमेटिक पेशेंट, कभी कभी इसमें बहुत होते हैं, इसके बावजूद भी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, इसलिए कि जो मेरे दूर दराज बच्चे हैं, जो मेरे यहाँ कोचिंग नहीं कर सकते हैं, या जो
किसी कॉलेज में पढ़ने का टाइम सेट नहीं हो रहा है तो इसके माध्यम से हमें मैथ की जानकारी हो जाए और दे यूज इन their practical life when they have required the mathematics. Okay, now we are going to find sum of the nth term. अब sum of the term find करने के लिए क्या करेंगे? पहले सीरीज क्या है? नो चेंज इन सीरीज. ओके, फाइंड ए एंड term. अभी प्रूव किया है यार के पावर एड. अब मुझे ऐड कर देना है बेटा. तो एडिंग क्या होगी? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 4 आप कॉमन के लिए कुछ है लिखो. इससे पहले कौन सा टर्म होगा? n-2 ए आर की पावर n. एक इंक्रीज कर रहा है तो ए एन टर्म इतना है तो इससे पहले वाला अगर टर्म निकाले तो क्या पाएंगे? n-2. ठीक. अब मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो इज r. तो r ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा? यह मल्टीप्लाई करो इसको ar. ओके, ये आठ हो जाएगा. इसके नीचे लिख देंगे देयर से. ओके, नाउ मल्टीप्लाइड बाय दिस r दैट इज ar स्क्वायर. अगेन मल्टीप्लाइड बाय दिस ar cube, this ar power 4 and so on. This multiplied by this a r to the power n minus 1. 1 पावर इंक्रीज कर रहा है. 1 पावर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. 2 था 1. और जब इसको r से मल्टीप्लाई करोगे मुझे अरे यार मैं तो समझ में नहीं आप क्या कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं आर की पावर एड. बेस सेम पावर ऐड होंगे जी मिल गया. ठीक. नाउ सब्ट्रैक्ट टू बोथ. सब्ट्रैक्ट टू बोथ. माइनस कर दो भैया. सेम टर्म सब कैंसिल हो जाएंगे. ऐसे 1 माइनस a here is a r की पावर n. now sn equal to a comma 1 minus r to the power n upon 1 minus r. This is the formula for find the sum of the series. Here r is less than. Take the common. Now you can write Sn equal to this. Take minus r power n minus 1. Okay, minus minus eliminate. Sn equal to a अभी r ग्रेटर देन. अगर लेस देन 1 है तो ये कंडीशन यूज करेंगे. ग्रेटर देन 1 है तो ये कंडीशन यूज करेंगे. ठीक है. अच्छा, एक बात और है कि अगर मान लो ये इनफाइनाइट चला जाए सीरीज, नंबर ऑफ टर्म नॉट गिवन, तब क्या होगा भैया? तब देखिए क्या होता है. व्हाट हैपेंड व्हेन द टर्म्स आर up to infinite. Here is ar square. Then Sn equal to अच्छा आप ये चीज देखो बेटा, जो चीज लेस देन 1 होती है
समझ रहे हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी होती जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, फ्रैक्शन में होना चाहिए, ये नहीं -2 लेस देन 1 है तो इसका स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में लेस देन 1 तो क्या करेंगे बेटा, जैसे 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर करो, 1/2 ये भी तक ये पार्ट था। अब जैसे से आप स्क्वायर के आप अभी आपको आधा आधा मिल रहा था, और जब आपने स्क्वायर किया तो क्या हो गया, लो 4 भाइयों में बट गए, कम मिलेगा ना, यानी 1/2 1/4 से छोटा, सॉरी बड़ा। अच्छा, अगर मैं इसको क्यू कर दूं तो लो कितने भाई हो गए, 8 भाई हो गए। अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको और कम मिलेगा, ये और छोटा होगा, ये 1/4 से भी छोटा है, 1/2 की पावर 4 1/16। ओके, अब इसको ज्वाइन कर दो दिया इसे, अब तो और कई पार्ट हो गए भाई, 16 पार्ट हो गए तो और आपको कम मिलेगा। यानी जैसे जैसे आप पावर को इंक्रीज करोगे, एज यू आर गोइंग टू इंक्रीज द पावर, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम टू लेस इन कंपैरिजन टू द गिवन वैल्यू एट द मैक्सिमम व्हेन द n is up to infinite, जो पावर से है ये इनफाइनाइट को टर्न करेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, जब इनफाइनाइट को टर्न करेगा तब आप देखेंगे वैल्यू लगभग 0 है। जैसे देखो 1/10 है, इसका पावर आप 5 कर दो, 1 2 3 4 5, यानी 0.00001 हो जाएगा। अगर 3 पॉइंट लेना है तो 0 का वैल्यू, 4 पॉइंट लेना है 0 का वैल्यू। तो मैं देख रहा हूँ कि n टर्न्स टू इनफाइनाइट, जब n किसको टर्न करेगा बेटा, इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर मूव करेगा इनफाइनाइट की ओर, तो r टू द पावर किसको टर्न करेगा, 0 किसको टर्न करेगा, therefore limit n turns to infinite as n equal to limit n turns to infinite, that is a upon 1 minus r 1 minus 0, that is okay, thank you.